भारत ने 23 मई 2025 की सुबह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर एक उच्च ऊंचाई वाली मिसाइल का परीक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र के हवाई क्षेत्र को 3 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। अंडमान और निकोबार कमांड एएनसी भारत की एकमात्र एकीकृत त्रिसेवा कमान की देखरेख में किए गए इस परीक्षण के लिए हवाई क्षेत्र को सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रतिबंधित किया जाना था और अगले दिन भी इसी तरह का बंद होना तय था। यह उपाय 16 मई को जारी किए गए नोटिस टू एयरमैन एनओटीएम के माध्यम से लागू किया गया था, जिसमें 500 किलोमीटर तक के गलियारे में नो फ्लाई जोन निर्दिष्ट किया गया था, जिसमें जमीन से लेकर ऊपर तक की सभी ऊंचाइयां शामिल थीं। इस प्रतिबंध ने 9 अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मार्गों को प्रभावित किया, जिसके लिए कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं कराया गया, जो ऑपरेशन की संवेदनशीलता और सुरक्षा महत्व को रेखांकित करता है। जबकि भारतीय रक्षा अधिकारियों ने परीक्षण की गई विशिष्ट मिसाइल प्रणाली का खुलासा नहीं किया, उन्होंने उच्च ऊंचाई वाले हथियारों के परीक्षण की सफलता की पुष्टि की और कहा कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अंडमान क्षेत्र में इस तरह के अभ्यास नियमित हैं। इस क्षेत्र की मलक्का जलडमरू मध्य से निकटता, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री चौक पॉइंट में से एक है, इसके महत्व को और बढ़ा देती है, क्योंकि यह भारत को वैश्विक शिपिंग ट्रैफिक के एक महत्वपूर्ण हिस्से की निगरानी और संभावित रूप से नियंत्रण करने की अनुमति देता है। परीक्षण का समय पाकिस्तान के साथ हाल ही में सीमा पार शत्रुता के बाद आया है। हालांकि अधिकारियों ने इस अभ्यास को मौजूदा तनावों के प्रत्यक्ष जवाब के बजाय चल रही परिचालन तत्परता का हिस्सा बताया है। ऐतिहासिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उन्नत हथियार परीक्षणों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में काम करते रहे हैं, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हवा से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों के हालिया परीक्षण शामिल हैं। नोटम में विवरणों की कमी उच्च सुरक्षा संचालन के लिए मानक सैन्य प्रोटोकॉल के अनुरूप है, लेकिन इतने बड़े हवाई क्षेत्र के गलियारे का व्यापक और अप्रतिबंधित बंद होना मिसाइल या उन्नत हथियार प्रणाली परीक्षण का स्पष्ट संकेत देता है। परीक्षण का सफल समापन भारत प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक निरोध और परिचालन तैयारियों को बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।